सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम जो मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति का जो टॉपिक किया था उससे संबंधित हम प्रश्न करने वाले हैं। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा नोट्स के बारे में जानकारी दे दूं कि आप नोट्स को लेकर चिंतित न हों। नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्त होने के कारण समय नहीं मिल पा रहा है। जैसे जैसे मैं बीच बीच में समय निकाल कर आपके जवाब भी दे रहा हूँ, आपको नोट्स भी भेज रहा हूँ, तो आप उस बात को लेकर बिल्कुल भी चिंता न करें। क्योंकि 1:30 या 40 पर स्कूल से आने के बाद 3:30 बजे ऑफलाइन बैच शुरू हो जाते हैं, जो कि 7:30 बजे तक चलते हैं। उसके बाद में जो टाइम बचता है उसमें आपके क्लासेस का भी एडजस्टमेंट करना होता है, आपके लिए क्वेश्चन वगैरह भी बनाने होते हैं, बहुत ज़्यादा काम होता है। तो कृपया थोड़ा समझने का प्रयास करें। जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे मैं आपको नोट्स वगैरह जो है वो भेज रहा हूँ, उसको लेकर आप बिल्कुल भी चिंतित न हों। आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, कम से कम आप इतना सोचिए कि जो मैटर आपको, पहली बात तो मैटर उपलब्ध नहीं हो रहा है, और जिस मैटर की एक हिसाब से तो आपके लिए इसकी कोई कीमत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई मैटर उपलब्ध नहीं हो रहा है। अगर कहीं उपलब्ध हो भी रहा है तो आपको लगभग अलग अलग किताबों से सारा मैटर इकट्ठा करके नोट्स वगैरह बनाना पड़ेगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, आपके साल तो ऐसे ही निकल जाएगा नोट्स वगैरह बनाने बैठोगे तो। और जो आपको मात्र और सिर्फ 160 रुपये में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वो भी एक स्पेशल ऑफर चल रहा है 2 दिन के लिए, उसके अंतर्गत, ठीक है। तो आप भी थोड़ा अपनी समझदारी का परिचय दें। तो ऐसे आप इतनी जल्दबाजी ना करें। जैसे जैसे मुझे समय मिल रहा है मैं आपको नोट्स जो है वो भेज रहा हूँ, और आपके जो मैसेज आ रहे हैं उसके भी मैं जवाब दे रहा हूँ। और कृपया करके कॉल ना करें। कॉल मैं शायद किसी की उठा पाऊँ, किसी की ना उठा पाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, इसलिए थोड़ा समझने का प्रयास करें। और अगर आप मार्केट में आपको कोई बुक मिलती है तो आप वो देख लो, अगर आप किसी को कोई मिलती है तो। लेकिन ये नोट्स जो बनाए गए हैं इसमें मेहनत आपको दिखेगी। कम से कम 6-7 बुक्स को का निचोड़ निकाल कर इन्हें बनाया गया है, ठीक है। तो आप अगर किसी ने नोट्स खरीदे हैं तो वो पहले इनको पढ़िए, फिर जो क्वेश्चन वगैरह हैं उनको करके देखिए, ठीक है। आपको इनकी गुणवत्ता का पता चल जाएगा। हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत मेहनत की गई है, बहुत समय लगा है इनको बनाने में। और आगे भी जो 1-2 पार्ट जो रह रहे हैं उनको भी मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। रात को लगभग 1-1, 2-2 बज जाते हैं। केवल 3 या 3.5 घंटे की ही नींद होती है मेरी 24 घंटों में से। सब आपके लिए कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सहयोग बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए, अपनी समझदारी का परिचय दीजिए, ठीक है। और चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। जैसे समय निकल रहा है वैसे मैं आपको, समय मिलता है वैसे मैं आपको वो भेज रहा हूँ। तो अब बात करते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक था मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, उसके अंतर्गत जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन की बात करेंगे आज की क्लास में हम। तो सबसे पहले बात करते हैं, आज का पहला प्रश्न है कि मंदी में राजकोषीय नीति के तहत उपाय है। कि मंदी की कंडीशन, मंदी की स्थिति जो होती है, ठीक है, उसमें जो राजकोषीय नीति है, ठीक है, उसके तहत कौन सा उपाय अपनाया जाता है। तो देखिए, जब मंदी की स्थिति होती है तो राजकोषीय नीति में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की जाती है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न पुट होते हैं इस हिसाब से। अगर एग्जाम में प्रश्न आते हैं डायरेक्ट, ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपका वैसे ही सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे, मुद्रास्फीति को रोकने हेतु मौद्रिक नीति के तहत उठाया जाने वाला कदम है। देखिए, ये सब बातें आपको क्लास में अच्छे से समझाई हुई है कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए जो मौद्रिक नीति है, ठीक है, उसके द्वारा जो उठाया जाने वाला कदम है, मौद्रिक नीति के अंतर्गत क्या किया जाता है, बैंक दर में वृद्धि की जाती है। केंद्रीय बैंक के द्वारा बैंक दर में क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है, ठीक है, जिससे मुद्रास्फीति पर रोक लगाने में जो सहायता मिलती है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट कि राजकोषीय नीति में शामिल हैं, राजकोषीय नीति में शामिल है। तो राजकोषीय नीति में जो है सार्वजनिक व्यय भी शामिल है, कर भी शामिल है, घाटे की वित्त व्यवस्था शामिल है, तो ये सभी हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति का अर्थ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुद्रास्फीति का अर्थ है, ठीक है, मुद्रा की क्रय शक्ति को बढ़ाना, मुद्रा की क्रय शक्ति को घटाना,
मुद्रा की मात्रा में कमी, वस्तुओं के मूल्य में कमी होना। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका जवाब ध्यान से देना है। तो देखिए, मुद्रास्फीति के अंदर जब मैंने क्लास लगाई थी तो मैंने आपको बताया था कि मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी होना या मुद्रा की क्रय शक्ति का घटना या घटाना जो है वो मुद्रास्फीति होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, चयनात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत जो उपाय शामिल है वह है। चयनात्मक साख नियंत्रण की बात करें तो ये भी मैंने पढ़ाए थे। तो इसके अंतर्गत जो है चयनात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत आता है साख सीमा का निर्धारण करना, साख सीमा का निर्धारण करना। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं आगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राजकोषीय नीति क्रियान्वित होती है परिवर्तन करके, यानी कि राजकोषीय नीति कब क्रियान्वित होती है, किसमें परिवर्तन किया जाता है? सरकारी व्यय तथा कराधान में, मुद्रा की मांग तथा पूर्ति को परिवर्तन करके, आयात या निर्यात की मात्रा को परिवर्तन करके, या ब्याज की दर को परिवर्तन की रचना में परिवर्तन करके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सरकारी व्यय व कराधान को परिवर्तन करके। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपने मौद्रिक नीति का संबंध किससे है। आपको मैंने बताया था मौद्रिक नीति का संबंध केंद्रीय बैंक से है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं भारत में राजकोषीय नीति का दोष कौन सा है, दोष कौन सा है? तो अव्यवस्थित कर प्रणाली सही है, यह दोष है राजकोषीय नीति का। सकल घरेलू उत्पाद करों का कम हिस्सा, ये भी है। परोक्ष करों में दिखता, ये भी है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौद्रिक नीति द्वारा केंद्रीय बैंक प्रत्यक्ष नियंत्रण इनमें से किन पर करता है? तो मैंने बताया था मौद्रिक नीति के द्वारा जो केंद्रीय बैंक है मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करता है। किस पर करता है? मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कथनों पर विचार कीजिए कि मौद्रिक नीति का संबंध देश में मुद्रा की पूर्ति से होता है। ठीक है, दूसरा कथन है विस्तारवादी मौद्रिक नीति मंदी को दूर करने के लिए अपनाई जाती है। ठीक है, हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है, पहला सही है या दूसरा सही है या दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो अभी पीछे वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि मौद्रिक नीति का संबंध मुद्रा की पूर्ति से होता है, तो ये तो बात सही है। और मौद्रिक नीति जो है मंदी को दूर करने के लिए अपनाई जाती है, विस्तारवादी मौद्रिक नीति, ये भी इसका सही है। तो हमारा जो पहला और दूसरा कथन है ये दोनों ही सही है। तो इसका हो जाएगा पहला और दूसरा, सी नंबर ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास के 10 प्रश्न थे। ठीक है, आप इन्हें लगभग आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।